आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ओम राजे निम्बालकर, जिसकी बात अभी हमारे सहयोगी सचिन चौधरी बता रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे ये उनके पिता के मर्डर केस के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री पद्म सिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद कल ओम राजे निम्बालकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और शिंदे गुट में जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसके पीछे स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव गुट की हार और फंड की कमी से विकास के काम के प्रभावित होने को कारण बताया। ओम राजे निम्बालकर के पिता पवन राजे निम्बालकर कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी 2006 में हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई 20 साल तक चली। इस मामले में बरे हुए पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई हैं। कहा जाता है कि ओम राजे निम्बालकर अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए ही सियासत में आए थे और अब वो एकनाथ शिंदे के साथ है। अब विजय जी, पूरी कहानी ओम राजे निम्बालकर की भी हमने दर्शकों के सामने रख दी, तो किसको क्या चाहिए था उसमें से ओम राजे निम्बालकर का पक्ष तो समझ में आ गया है। जब पिछले दिनों जितने डेवलपमेंट हुए हैं कोलकाता से लेकर मुंबई तक, उसमें ये बात बहुत खुलकर शिंदे साहब ने कही कि ऑपरेशन जो था वो पूरा हो गया, बॉडी सही सलामत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है ठीक से नहीं समझता हूँ। उसका मतलब है कि ऑपरेशन किया गया। इसका मतलब है कि वो अपनी इच्छा से नहीं आए। इसका मतलब है कि दबाव में किया गया होगा, लालच में किया होगा, किसी और कारण से किया होगा, लेकिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का मतलब ही कोई तो दबाव है या कोई तो लालच दिया गया होगा या कोई ज़रूरत रही होगी। ऑपरेशन हमेशा बिना ज़रूरत के तो नहीं होता। ठीक, तो किसकी ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत नहीं थी? एनडीए की जरूरत थी, लोकसभा में अब ये तो शिंदे साहब बताएंगे कि जरूरत थी। अभी तो लग ही रहा है जो सारी एक्सरसाइज हो रही है उसमें सांसदों को बीच संसद के लोकसभा के 2.5 साल पूरे होने पर जिस तरह से सांसदों की आवाजाही हो रही है, उसका मतलब है कि एनडीए की हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसकी जो आत्मा है उस रास्ते पर दल बदल नहीं हो रही। आप कानून के तौर पर उसको कह दें 2/3 हो रही है, हर जगह पर करके 2/3 पे ले आए। लेकिन अभी हमारे मित्र प्रोफेसर साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात उन्होंने की थी। तो ये कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मसला नहीं है, इतना मैं समझता हूँ। ठीक है, इस पर हर्षवर्धन जी, अच्छा चलिए आप ही बोल लें। प्रोफेसर साहब आपका नाम आया। हर्षवर्धन जी को बोल लीजिए। बहुत अच्छी बात कही थी राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। नहीं, मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वैसी चीज़ें जो है होनी चाहिए, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। और जब हम फुटबॉल के गेम खेल रहे होते हैं तो एक साइड यदि फॉल खेलता है तो फिर दूसरे साइड के लिए मना नहीं किया जाता है कि भाई आप क्यों फॉल खेल दिए, आप बहुत ज़्यादा मार दिए। मारपीट तो दोनों साइड से हो रही है। तो ये अब गेम का नियम बन गया है। मैं इसे इस रूप से बोलता हूँ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति के अंदर फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था जो अरविंद केजरीवाल ने ले आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज कॉन्सेप्ट को जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के काम में आ गया तो देश के एक बौद्धिकार ने कहा कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अरविंद केजरीवाल ने तो क्या नई राजनीति शुरुआत की थी। नई राजनीति इस बात पर आई थी कि शुद्धता, सुचरिता, एक ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर उन्होंने नई राजनीति, ईमानदारी, अपव्यय नहीं करना, इन सबको मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। लेकिन राजनीति उनकी कहां पर आकर के टिक गई कि फ्रीबीज के सहारे हम वोटर को कैसे अपने खेमे में ला करके रखें, और वो काम कर गया। वो आम आदमी पार्टी के लिए भी तो एंटीडोट हो गया सर। नहीं, मैं देखिए ना, फिर उसका काम, उसका क्या हुआ, उसका एंटीडोट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जितनी पार्टियां हैं उन सबों ने इस पर शुरू कर दिया। और आज देखिए कि अब तो ये है, एक श्यूम पीटर करके एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां जब राजनीति में जाती है तो एक ढंग से 2 पैकेज है आपके पास, और उन दोनों पैकेज में, हमारे पैकेज में क्या है, इनके पैकेज में क्या है, इन दोनों के बीच में वो तुलना करते हैं। तो अब बाकी पॉलिसी के आधार पर तुलना नहीं होती है, अब पैकेज के आधार पर तुलना ये हो रही है कि कौन कितना ज्यादा पैसा दे रहा है और उसमें भी किस पर विश्वास बन रहा है या नहीं विश्वास बन रहा है। यहां वही बात आकर के रह गई। अब ये खेल बंद कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी
तोड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन टाइगर कर रही थी या एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर कर रहे थे, उद्धव ठाकरे खुद भी उस राजनीति के प्रतिरूप थे। लड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, जी। बीच में छुड़ा घोपा भारतीय जनता पार्टी को, वो उस कांग्रेस के साथ चले गए जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि मैं कोई हिजड़ा नहीं हूं जो 10 जनपद जाऊंगा। इस प्रकार की भाषा उनके पिताजी कहते थे। माने कि कांग्रेस के पास कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पे हिजड़ेपन का प्रतीक होना। तो महाराष्ट्र में सर मैं ये कह रहा हूं कि उस सारी अपने पिताजी की सारी राजनीतिक पूंजी को उद्धव ठाकरे ने इसलिए बलि चढ़ा दी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था और अपने परिवार की राजनीति को आगे ले जानी थी। आज वो उसका भुगतान सर परिवार की राजनीति की तिलांजलि हो नहीं पाती, इसलिए उद्धव ठाकरे की पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों खत्म होने के मुकाम पर आ गई।